नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मशहूर गायक अंकित तिवारी पहुंचे रीवा। देर रात तक दर्शकों ने उठाया कार्यक्रम का आनंद। सिविल लाइन पुलिस ने शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। मौके से कट्टा, पिस्टल और कारतूस किए गए जब्त। मामूली विवाद के चलते 3 युवकों के साथ जमकर की गई मारपीट। गंभीर रूप से घायल एक युवक का इलाज जारी। और रीवा संभाग में लगातार बढ़ रहे अपराध की ग्राफ को लेकर अगस्त क्रांति मंच ने खड़े किए गंभीर सवाल। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिविल लाइन पुलिस ने हथियारों के 2 सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान कट्टा, पिस्टल और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। रीवा जिले में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 32 बोर की पिस्टल, 1 कट्टा और जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी जिले में हथियारों की सप्लाई करते थे। इनमें से एक आरोपी हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था और उस पर 3000 रुपए का इनाम घोषित था। कलेक्ट्रेट के पास अवैध हथियारों के सप्लायरों के होने की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने घेराबंदी कर अंशु उर्फ प्रखर शुक्ला पिता अनिल निवासी चाणक्य नगर और आकाश गौतम पिता नरेंद्र निवासी इंद्रनगर को पकड़ा है। दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो अवैध हथियारों की सप्लाई का खुलासा हुआ। पकड़े गए आरोपी बाहर से हथियार लेकर रीवा में बिक्री किया करते थे। आरोपियों ने करहिया के समीप एक पेड़ के नीचे हथियार छिपाकर रखे थे। उप निरीक्षक अंकित मिश्रा स्टाफ के साथ आरोपियों को लेकर करहिया पहुंचे और निशानदेही पर एक 32 बोर की पिस्टल, 1 कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपियों ने बिक्री किए गए अवैध हथियार छिपा कर रखे थे। आरोपी ये हथियार कहां से लेकर आते थे, इसका खुलासा नहीं किया है। एक आरोपी अंशु शुक्ला वर्ष 2022 से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था। जिसमें अंशुल है, एक अंशुल शुक्ला उर्फ प्रखर नाम है उसका, और आकाश गौतम, 2 लड़के जानकारी मिली थी। और क्योंकि जो अंशुल है वो पहले भी 2 साल पहले 2022 में एक सिटी प्लाजा में गोलीकांड हुआ था, तो उसके साथ का आरोपी फरार था। वो 3000 का इनामी था। सूचना मिली जैसे एसआईटी टीम को, वैसे ही तत्काल सिविल लाइन की टीम को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां भागने का प्रयास किया गया और दोनों को प्रखर और जो आकाश है दोनों को पकड़ा गया। जब थाने लाए तो जानकारी मिली कि उनके जो मोबाइल्स चेक किए गए, उसमें ये जानकारी मिली कि वो खरीद फरोख्त जो पिस्टल्स की होती है और उसमें भी शामिल है। कई फोटोग्राफ्स हैं, कई चैट हैं जो उसमें मिली हुई हैं। उसके माध्यम से उनसे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद पता चला कि वर्तमान में भी जब वो पुलिस के आने की जानकारी मिली और भागने लगे थे, उस बीच में उन्होंने अपनी पिस्टल और 1 कट्टा जो लिए थे वो रास्ते में कहीं छुपा दिए थे, तो वहां से बरामद किए। अंशुल जो है उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल मिली हुई है और 2 नग कारतूस मिले हुए हैं और 315 बोर का कट्टा मिला हुआ है आकाश गौतम के साथ और 1 कारतूस मिला हुआ है। तो दोनों की गिरफ्तारी 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई है और क्योंकि इनामी भी था तो उसमें भी उसको शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है वो ये कि इंदौर से ये सप्लायर इन्वॉल्व थे और एक लंबी चेन है। मैं नाम साझा नहीं करना चाहूंगी। अभी कार्रवाई प्रभावित होगी इससे क्योंकि विवेचनाधीन है और हमारा पूरा प्रयास है कि इस पूरी चेन को हम ब्रेक करें। और जो इंदौर से चेन क्रिएट की है इन्होंने, तो उसमें हमने जो नाम सामने आए हैं उस पर भी लगातार हमारी नजर है और जितनी जल्दी होगा कार्रवाई करके उनको भी पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी उन पर भी। इस पूरी उसमें हमारी जो साइबर की टीम थी, हमारा जो एसआईटी टीम थी, उसका महत्वपूर्ण रोल रहा। लगातार हमारी एसआईटी टीम निगरानी रखे हुए है कि कोई अवैध असला इस तरीके का रखे हुए हैं तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई करते हैं। और मैं जन सामान्य से भी अपील करना चाहूंगी कि यदि आपको लगता है आपके आसपास इस तरीके की गतिविधि के कोई लोग सम्मिलित हैं तो आप तत्काल हमें सूचित करें और यदि आप जो सूचना देते हैं वो गोपनीय रखी जाएगी, आपका नाम ओपन नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरीके के मामले जो हमारे सामने अभी वर्तमान में आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया कि कार्रवाई की गई है, उसमें इस तरीके के बच्चे शामिल हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड बच्चे हैं, अच्छे परिवार के बच्चे हैं, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो ये इस तरीके के धंधों में शामिल हैं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है और सोचनीय भी है इस समाज के लिए। तो यदि हम सब समाज मिलकर इस चीज को इस पर काम करेंगे तो बेशक हम इस तरीके की जो गतिविधियां हैं उन पर नियंत्रण पा सकेंगे। तो पुलिस के साथ यदि आप सहयोग करते हैं तो ये आपकी जो जानकारी है वो गोपनीय रखी जाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी साझा करें।
नो एंट्री के दौरान शहर में घुसे 5 ट्रकों को पुलिस ने जब्त कर थाने में खड़ा करवा दिया है। सिविल लाइन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 5 ट्रकों को नो एंट्री में घुसने के चलते थाने में खड़ा करा दिया है। मामले को लेकर जब ड्राइवर से बात हुई तो उसने बताया कि शहर के भीतर घुसने के पहले ना ही कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही किसी ने रोका, इसलिए वो चलते चले आए। पुलिस अधिकारी ने इस बात को मना किया कि कोई छोटा बोर्ड भी नहीं था और छोटा बोर्ड है। पुलिस ने बताया कि गश्त के दौरान सुबह ट्रक देखने पर यह कार्यवाही की गई। आज सवेरे मेरी प्रभात गश्त में ड्यूटी थी, जिस दौरान शहर भ्रमण के दौरान जब मैं बड़ी पुल पर पहुंची, हालांकि नो एंट्री लगी हुई है, तो इनको शायद पता नहीं था। जैसे है ये बड़ी पुल की साइड जा रहे थे, तो मैंने वहीं बड़ी पुल पर इनको रुकवा लिया और कार्रवाई ये तो थाने में यहाँ कंट्रोल रूम में खड़ी करा दी। नो एंट्री 6 बजे तक रहती है। 6 के बाद वाहन शहर में प्रवेश नहीं करने चाहिए। बोर्ड वहां लगा हुआ होगा, लेकिन काफी छोटा होगा तो दिखाई ना दिया होगा। बाकी अभी स्टाफ हमारे यहाँ कोई लगा नहीं है चौराटा थाने में, चौकी में। धनराज, ये आप तो कहाँ जा रहे थे? ये ट्रक पकड़ गए आप? ये यहाँ आ रहे थे, ये ट्रांसपोर्ट नगर आ रहे थे। कितने बजे कार्रवाई हुआ? वही 6:30 बजे के लगभग। हाँ, वहाँ कोई रोका नहीं आपको? वहाँ शुरू में कोई रोका नहीं है, हम तो चले आ रहे थे। यहाँ कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा, ना कोई स्टाफ है। यहाँ आके तुरंत खड़े करके और सीधे यहाँ थाना में बंद करा दिए। वहाँ कोई मतलब मिला नहीं आपको? कोई स्टाफ नहीं मिला, ना बोर्ड मिला, ना कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ? बोर्ड वोर्ड नहीं लगा वहाँ, ना कोई स्टाफ क्या है। कह रहे थे? कह रहे थे कि यहाँ नो एंट्री में आ गए। हमने कहा नो एंट्री यहाँ से लगती है तो वहाँ तो कोई स्टाफ होना चाहिए या बोर्ड लगा होना चाहिए, तो वहाँ तो गाड़ी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ चले आए, जब ट्रांसपोर्ट नगर आए तो यहाँ जिसे लगा खड़ा कर दिए, हवा के यहाँ जबरदस्ती थाने में बंद कर दिए। ट्रांसपोर्ट नगर पकड़े आप? हाँ, एक पुल के ऊपर जो रोड में है यहीं पर। जमीनी विवाद के चलते पड़ोसी ने पड़ोसी को मौत के घाट उतार दिया। घटना सुहागी थाना क्षेत्र की है। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी ने पड़ोसी को ही मौत के घाट उतार दिया। गड़सा, लाठी, डंडे और कई बार हमले किए गए और इस पर युवक की मौत हो गई, जबकि परिवार के कई लोग घायल हो गए हैं। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया है कि घटना के दिवस आरोपियों ने धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उपचार के दौरान एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। मृतक का नाम सतीश तिवारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मृतक सूरत में रहकर काम करता था, वो अपने घर आया था। इस दौरान आरोपियों के साथ उसके परिवार का विवाद हो गया। जब सतीश बीच बचाव करने गया तो आरोपियों ने उसके सिर पर गड़ासे से हमला कर दिया। जमकर हुई मारपीट की इस घटना में सतीश तिवारी की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके पिता रामसूरत तिवारी, भाई रोहित तिवारी सहित कई लोग घायल हो गए। परिजनों ने बताया कि आरोपी शिवबाबू गुप्ता के परिवार के साथ काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। घटना के दिवस के दिन उसी विवाद पर जमीन पर कुछ सामान रखने को लेकर विवाद शुरू हुआ और आरोपियों से जानलेवा हमला कर दिया। घटना की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई गई। हालांकि बताया गया है कि अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ये लेकर लाठी डंडा उमड़ा पड़े और गड़ासा फरसा सब भी लेकर मानो दौड़ पड़े। हमारे भाई परिवार एक आध दो पीछे हो गए। इसके बाद फिर ये मारने लगे तो भाई परिवार ने हमारी लाठी लेकर आया, उनको भी मारा। बहुत तेज से मारा, मानो पूरा कपार फाड़ दिया पूरा। और अब तो जानते हैं कि एक मर्डर भी कर दिया। कितने लोग घायल हुए थे? वहाँ 4 लोग गए। जो खत्म हुए उनका क्या नाम? ये सतीश तिवारी। उनके भी मारे? हाँ जी, हाँ गड़ासा से मारे थे सर। जी। और जो घायल है और लोग घायल है? और हैं तो लाठी डंडा से, ऐसे रॉड से, इसी से मारे थे सर। विवाद का है कि जमीन का है सर। और उसी है? जी हाँ। ये घायल सतीश के और कौन है? माँ बाप? रोहित तिवारी भी घायल है, तो वही दवाई वाई घर में करा रहा है। सतीश कहीं बाहर से आया था? हाँ जी, सूरत में रहता था। सूरत से आया था? हाँ, यहाँ आया था। उसकी मौत हो गई? हाँ, मौत हो गई जी। कभी लगता है? अरे 15 तारीख की है सर। परसों 15 ही न रहा सर। आपका क्या नाम? परसों राम तिवारी।
खेत में कटाई को लेकर हुए विवाद के बाद 3 युवकों के ऊपर प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लगातार आपराधिक घटनाएं मारपीट के रुकने की नाम नहीं लेने आ रही। बीते कुछ दिन पहले ही अभी एक केवट परिवार के युवक को चाकू से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। लगातार मारपीट की घटनाएं और काफी सारी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला बीते शाम खेत की कटाई को लेकर गांव के ही लोगों ने 3 लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक के सर में गंभीर चोटें आई हैं और उसके पिता के हाथ में भी चोट आई हैं और उसके भाई के भी चोटें लगी हुई हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला खेत की कटाई को लेकर छोटी सी बात को लेकर हुआ। विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि आरोपियों में 15 की संख्या में आकर तीनों युवक के ऊपर जमकर लाठी बरसाई। घटना की जानकारी मिलते ही घर के बाकी सदस्यों ने तत्काल 100 डायल को फोन लगा दिया और उसके बाद युवक को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां पर युवक का गंभीर हालत में इलाज जारी है। थी उसी समय मेरी लड़की मेरे से आकर के बोली कि मम्मी मम्मी दौड़ो दौड़ो, और वहाँ लड़ाई हो गई, लाठी चल गई। मैंने कहा लाठी किससे चली, कहाँ से चली, कैसे कहाँ होएगा? तो बोली कि वो है लाठी चला दिए सुकुल लोग पूरे, अपन पापा को और भैया लोग को घेर लिए हैं, भैया को मार दिए हैं, भैया का हेड फूट गया है, खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। मैं अचानक से उठ करके बाहर आई, बाहर आकर के 100 नंबर पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलाया। आधा घंटा प्रयत्न करने के बाद 100 नंबर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आए। दोनों का सहयोग मुझको मिला, सुविधा प्राप्त हुई। मैं हॉस्पिटल लेकर के अपने लड़के को आई हूँ। यहाँ प्रेजेंट टाइम में उसकी MLC हुई, जो भी हो रहा है, दवाई हो रही है, CT स्कैन हुई है अभी। अब मैं मीडिया को बुलाई हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं अपना ये पूरा न्यूज अपना देना चाह रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना सिंह है। ये हम गए थे हार्वेस्टर को बुलाने के लिए, तो हमारे खेत के बड़ी बाबा खेत में खड़ा था, तो हम बोले कि भाई हमारा काट दो। तो वो बोले कि भैया अब हम ना काटेंगे, ये छोटा सा है। हमारी उसकी बात होने लगी, भैया पैसा ले लो, तुम ज़्यादा पैसा ले लो, काट दो। फिर इतने में राकेश शुक्ल और रोहित शुक्ला, दोनों उनके लड़के और वो आकर के यही हम लोगों से लड़ने लगे। तो बोलें कि हम लोग बोलें कि भाई शांत हो जाओ, हम लोग बोलें कि शांत हो जाओ। फिर इतने में ये सबको बुला लिए, छोटे शुक्ल और नागेंद्र शुक्ल के लड़का रिंकू शुक्ला और वो छोटे शुक्ला, और यहाँ पे पूरे परिवार ही थे वहाँ का। तो वो सब आकर के शुक्ला परिवार पूरा आकर के हम लोगों को मारने लगा, 4 साइड से घेर करके। हम लोगों ने बीच बचाव किया, बहुत बीच बचाव किया। तो आधे घंटे तक करीबन लाठी चली। हम लोगों ने लाठी नहीं चलाया, पर उन लोगों ने जब भैया अकेले हो गए तो उनको पकड़ करके बहुत मारा। कितने लोग सर मारपीट किए हैं? वो 15-20 लोग थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। तीनों लोग को मारे हैं? हम लोग तीनों लोगों को मारे हैं। हम लोगों के बस अंदर से चोट है, बाहर खून नहीं, पर भैया के खून लग गया है। मतलब मारे हैं तो सिर में डंडा मारे हैं, और पापा के हाथ में लगा। हम लोग लाठी पकड़ रहे थे कि लड़ो नहीं, हो गया शांत करो। तो वो राकेश शुक्ल और राकेश शुक्ल का वो लड़का जो रोहित शुक्ला है, वो सबसे ज़्यादा यही दोनों लड़ रहे थे। भैया का नाम क्या है? भैया का नाम शिवम सिंह बघेल। उनके कहाँ चोट आई है? उनके सिर में आई है चेट, और पीछे से पैर लात मारा है पीछे से। और क्या है कि दोनों लोग चढ़ गया था, राकेश शुक्ल जो था तो ऊपर से चढ़ गया था। फिर जब हम लोग उसे छुड़ाने लगे, उसको छुड़ाने लगे, तो उसका लड़का पीछे से एक डंडा लेकर गया और मार दिया पीछे से। कब की घटना है? ये आज की घटना है। ये करीबन 5-5:30 बजे करीब कहाँ पर घटना हुई है? ये हमारे जिस साइड से हम लोग अपने घर को आते हैं उस साइड की बात है। ये विवाद की वजह क्या बनी? ये विवाद की वजह हम लोगों की हार्वेस्टर वाले से बात हो रही थी। ये आकर के ये लड़ने लगे कि पहले मेरा काटेगा, बस ये। रीवा संभाग में लगातार बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को लेकर अगस्त क्रांति मंच ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए रीवा 24 न्यूज की एक खास रिपोर्ट। रीवा संभाग में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। चोरी, लूट, डकैती, हत्या, महिला संबंधित अपराध, गैंगरेप, इन सभी अपराधों को पुलिस के रिकॉर्ड में लगातार संख्या बढ़ रही है। इसी तरह रीवा जिले एवं नवगठित जिला मऊगंज में अपराध एवं अपराधी दोनों बेलगाम हो चुके हैं।
बीते दिनों यूनिवर्सिटी बाईपास में एक वैज्ञानिक के घर में अज्ञात नकाबपोश आधा दर्जन के ऊपर लोगों ने वैज्ञानिक की पत्नी को घर में बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और लाखों के सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। इसी तरह की एक घटना रीवा जिले में हुई, जिसमें युवकों ने महिला को बंधक बनाकर घर से सामान तो ले ही गए, साथ ही साथ महिला की आबरू भी लूट ली। कुछ दिन पहले प्रदेश के सीएम मोहन यादव रीवा में ही थे और रीवा की एक युवती के साथ तकरीबन 8 की संख्या में लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। ये पूरा मामला ठंडा नहीं हुआ था कि सिमरिया निवासी अजय केवट, जिसकी चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी। युवक की हत्या के बाद परिजनों ने भारी आक्रोश जताया था और उन्होंने सिमरिया चौराहे में धरने बैठ गए थे। परिजनों के साथ साथ सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा भी परिवार वालों के साथ तकरीबन 20 घंटे से ऊपर धरने में बैठे थे। उनकी मांग ये थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और थाना प्रभारी को सस्पेंड किया जाए। ये तो थी रीवा की कहानी, लेकिन अब हम बात करते हैं नवगठित जिला मऊगंज की, जिसे रीवा जिले से अलग तो करके नया जिला बना दिया गया। लेकिन यहाँ अपराध और अपराधियों की बढ़ोतरी में रीवा जिले से कम नहीं है। आपको बता दें कि लगातार हत्या, लूट, डकैती, महिला संबंधित अपराध लगातार सामने आ रहे हैं। मऊगंज जिले की नई गढ़ी के रहने वाले एक जनप्रतिनिधि ने अगस्त क्रांति मंच के कुंज बिहारी तिवारी ने बताया कि मऊगंज अपराध का गढ़ बन गया है। खुलेआम शराब की पैकारी हो रही है, कोई रोक टोक नहीं है। जब पुलिस के पास पैसा पहुंच रहा है तो अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे ही। आपको बता दें कि मऊगंज थाने से अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के उपाध्यक्ष का टीआई ने थाने में कॉलर पकड़ लिया था, जिसको लेकर मऊगंज के कई अधिवक्ता और भाजपा नेता रात में ही सभी एकत्रित होकर घेराव कर दिए और मऊगंज के पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया। लेकिन रीवा जिले में ऐसा नहीं है। अगर कोई घटना हो जाती है और परिजन धरने में बैठते हैं तो रीवा के पुलिस अधीक्षक महोदय टीआई को लाइन अटैच नहीं करते, ना ही सस्पेंड करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो लगातार बढ़ते अपराध को लेकर काफी बड़े दावे करती है। लाडली बहना को लेकर कई सारे दावे होते हैं उनके, लेकिन अगर वहीं किसी लाडली बहन के साथ गैंगरेप हो जाता है तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सामने नहीं आता। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भैरव बाबा मंदिर के पास नव विवाहित पति पत्नी पिकनिक मनाने गए थे, जहां पर नशे में धुत तकरीबन 8 की संख्या में आरोपियों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया। जब यह घटना हुई थी उसी दौरान मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी रीवा में मौजूद थे। पुलिस के द्वारा मामला दबा दिया गया था और क्या कहा अगस्त क्रांति के नेता कुंज बिहारी तिवारी ने, आपको सुनाते हैं। ये बहुत बड़ा विषय और आपने बड़ी बात उठाई है। कोई भी अधिकारी अगर उसी के खिलाफ आरोप लगता है और वही विवेचक रहेगा तो कैसे अपने ही खिलाफ जांच करेगा। तो मापदंड एक होना चाहिए, जो मापदंड मऊगंज में अपनाया गया है वही सिमरिया में भी अपनाना चाहिए। कानून और संवैधानिक जो चीज़ें हैं वो सिमरिया के लिए अलग और मऊगंज के लिए अलग नहीं है। तो अगर मऊगंज में सस्पेंड किया गया ठीक है, अगर आरोप लगे हैं कि कॉलर पकड़ा है तो अपने खिलाफ तो जांच नहीं करेगा। तो जब जांच दूसरा करेगा, उसी कार्यालय में टीआई रहेंगे तो जांच पूरी ना होती। इसी तरह से अगर सिमरिया में आरोप लगे हैं कि बार बार शिकायत हो रही थी, पीड़ित अपनी हत्या की आशंका व्यक्त कर रहा था और कार्यवाही नहीं हो रही थी, हत्या हो गई, तो वहाँ भी हटा देना चाहिए। दोहरे जो चरित्र हैं वो बहुत गलत संदेश देते हैं। अभी बीते दिन जो एक बहन है उसके साथ गैंगरेप की घटना हुई, कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 7 विधायक हैं, कोई भी सामने नहीं आया। हमने पहले दिन ही आपको ही इंटरव्यू में कहा था कि इनको खुलेआम फांसी होनी चाहिए और जब आरोपी पकड़े गए, सबूत आ गए तो 30 दिन के अंदर इसका चालान पेश करके और 40 दिन के अंदर इसमें सज़ा की सुनवाई करा के फांसी दे दो, तब जाके भय आएगा। हो सकता है इस व्यभिचार में भी कोई बड़ी राजनीतिक पहुंच वाला हो, तो उसमें ये जो राजनीतिक संरक्षण है एक वायरस है और जो इस तरह के अपराधों में संरक्षण दे रहे हैं वो भी इस वायरस की चपेट में एक दिन आएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि हमने जो बीज बोया था, आज वो जो वायरस हमने बोया था उसकी चपेट में हम और हमारा परिवार है। हम तो भोग ही रहे हैं, वो भी एक दिन भोगेंगे। घर के बाहर खड़ी पल्सर मोटरसाइकिल चोरों ने पार कर दी। घटना की फुटेज सीसीटीवी में मौजूद है, लेकिन अभी चोर पुलिस की पकड़ से दूर है। चोरों ने घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पार कर दी। चोर की तस्वीर लगी सीसीटीवी में कैद हो गई है, बावजूद पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई है। रीवा शिवनगर निवासी हरविंदर सिंह प्रतिदिन की तरह आज भी
घर के बाहर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल खड़ी की। इस बीच चोरों ने मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया। लगातार चोरी की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण घटनाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। कई ऐसे मामले सामने देखने को मिले हैं जो कि सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद भी चोर नहीं पकड़े जा रहे हैं। एक छोटे से विराम के लिए आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर द्वारा 18 नवंबर 2024 को निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में हड्डी और जोड़ों के रोग, स्त्री रोग और अन्य चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर द्वारा 18 नवंबर 2024 को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसका स्थान होगा विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। शिविर में निम्न चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें शामिल है हड्डी एवं जोड़ के विभिन्न रोगों का उपचार, जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, आर्थराइटिस इत्यादि। स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा परामर्श और इलाज, जैसे मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, बांझपन, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सलाह आदि। शिविर में विशेष सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जैसे बीपी, शुगर और एचबी टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। मेडिसिन पर 10% की छूट होगी, एक्सरे पर 20% छूट और पैथोलॉजी पर 30% छूट मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए कि हमारे इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 8462956774 और 9303839796। डॉक्टर संतोष सोनी, विघ्नहर्ता हॉस्पिटल डायरेक्टर। आज मैं हॉस्पिटल को 8 साल हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में कंटिन्यूअस मेनली आर्थोपेडिक और गायनी की सर्जरी रेगुलर होती हैं, जिसमें मैं डॉक्टर संतोष सोनी आर्थोपेडिक विशेषज्ञ हूँ और डॉक्टर शैलजा सोनी स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर शैलजा सोनी विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के तौर पर हूँ एवं यहाँ पर मरीजों को परामर्श एवं जरूरत पड़ने पर उचित इलाज एवं सर्जरी करती हूँ। विगत वर्षों में हमने बहुत सी सर्जरी की है एवं विघ्नहर्ता हॉस्पिटल की तरफ से मैं और मेरा सारा स्टाफ आप मरीजों का किए गए विश्वास के प्रति बहुत आभार। मशहूर गायक और आशिक 2 से प्रसिद्धि पाने वाले गायक अंकित तिवारी एनसीसी ग्राउंड में अपनी प्रस्तुतियों से दिल जीत लिया।
बीती शाम एक निजी विद्यालय के आयोजन में प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक अंकित तिवारी रीवा पहुंचे और दर्शकों का दिल जीत लिया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। देर रात तक दर्शकों ने अंकित तिवारी के गानों का आनंद लिया। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद रही। हालांकि शादी ब्याह चलते उतनी भीड़ नहीं जुट पाई, क्योंकि कार्यक्रम का उतना प्रचार नहीं किया गया था, क्योंकि ये स्कूल का निजी आयोजन था। इसलिए भी दर्शकों की संख्या उतनी नहीं रही जितना हर आयोजन में होती है। फिर भी हजारों की संख्या में मौजूद दर्शकों ने देर रात तक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। तो आप भी देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।